Hello everyone, myself Mrs. Brinda. Welcome to online class. Student, today I would like to teach you about maps. बच्चों, आपके सामने जो दिखाया जा रहा है यह एक मैप है और इस मैप के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और इसका यूज़ क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। इससे पहले कि हम लोग मैप के बारे में जाने, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा है। बच्चों, ये जो आपके सामने दिखाया जा रहा है यह ग्लोब है। बच्चों, ग्लोब जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है और जब हम पूरे अर्थ का अध्ययन करते हैं तभी ग्लोब हमारा सहयोग करता है, हम इंफॉर्मेशन सही जान पाते हैं। लेकिन यदि हमें किसी पार्टिकुलर प्लेस के बारे में जानना हो, अर्थ के किसी विशेष क्षेत्र के बारे में जानना हो, तो उस वक्त हमें मैप से अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है और उस स्थिति में हमें मैप की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे कि ग्लोब पर किसी भी विशेष प्लेसेस जैसे कंट्री, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, विलेजेस को शो करना कठिन होता है। इन सारे प्लेसेस को शो करने के लिए हमें मैप की आवश्यकता होती है। जैसे एक बॉल ले लेते हैं जैसा कि आपके सामने दिखाया गया है और इस बॉल पर बच्चों ये देखिए नॉर्थ पोल है और कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं। अब इसको मैं आपके सामने कट करूँगी, तो जब इस बॉल को कट करेंगे तो इसका शेप जो है बिल्कुल बिगड़ जाता है। ये आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है, क्या शो किया गया है। तो यह जो बॉल है बच्चों, ये मिट्टी का बना हुआ है। आप रबड़ का भी बॉल का यूज कर सकते हो और फिर उस बॉल को कट करने के लिए नाइफ यानी चाकू का यूज करोगे इस तरह से। ये देखिए किस तरह से ये जो है खुरदरा टाइप का हो जाता है। तो इस पर आप छोटे से प्लेस को ग्लोब के ऊपर आप शो करने में सफल नहीं हो पाओगे, तो इसीलिए हम लोग ग्लोब के प्लेस पर मैप का यूज़ करते हैं। मैप जो है एक ड्राइंग को रिप्रेजेंट करता है जिसमें प्लेस, स्पेशल प्लेसेस जैसे कि ये आपके सामने कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज़ हैं और इसी तरह से स्टेट्स वगैरह को शो अच्छे से किया जा सकता है। यानी कि मैप जो होता है वो फ्लैट होता है। आपने देखा कि ग्लोब जो होता है वो स्फीयर में होता है, तो स्फीयर पर किसी भी प्लेस को दिखाना आसान नहीं होता है, लेकिन फ्लैट पर उसी चीज़ को शो करना इजी होता है और उसको समझा जा सकता है आसानी से। क्या मैप जो है कई तरह से हमारे लिए यूज़फुल होता है। इस कई पर्पस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। इस मैप पर छोटे से छोटे एरिया को शो किया जा सकता है और भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स को शो किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे मैप्स का कलेक्शन जब होता है, जैसे ये मैप है, इसी के तरह और भी कई मैप एक साथ जब कलेक्ट होते हैं तो उसको एटलस कहा जाता है। बच्चों, ये भी आपके सामने जो दिखाया गया है ये मैप है। इसी तरह से और भी मैप, इसी तरह से कई डिफरेंट साइज शेप के मैप्स होते हैं और इन सभी मैप्स को यदि एक साथ कलेक्ट करके एक बुक बना दिया जाए तो उसको एटलस कहा जाता है। बच्चों, मैप जो होता है वो डिफरेंट शेप, साइज
रखे होते हैं। साथ में इसका जो मेजरमेंट है वो एक स्केल के द्वारा लिया जाता है, यानी कि जो भी इसमें डिस्टेंस वगैरह दिखाया जाता है उसको स्केल में दिखाया जाता है। स्केल का मतलब होता है जैसे आप पेपर के ऊपर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहे हैं और वह जो 1 सेंटीमीटर है वह ग्राउंड पर यानी धरती पर 1000 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के लिए जो ले रहे हैं उसको स्केल कहा जाता है। बच्चों, इसी तरह से जो मैप है, मैप भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है फिजिकल मैप। स्टूडेंट, ये जो आपके सामने है ये है फिजिकल मैप। बच्चों, फिजिकल मैप में माउंटेन, प्लेट्यू, ये देखिए माउंटेन है, ये प्लेट्यू और प्लेन्स, ये सभी जहाँ पे दिखाए जाते हैं वे जो मैप होते हैं वे फिजिकल मैप होते हैं। ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में कॉन्टिनेंट, स्टेट, ये सभी को दिखाया, उनके बाउंड्रीज को दिखाए जाते हैं। जैसे ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के बाउंड्रीज को दिखाया है, ये है। तो जो पॉलिटिकल मैप होते हैं उसमें कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी का बाउंड्रीज को शो करता है और उसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। थर्ड टाइप का मैप होता है थीमेटिकल मैप। और थीमेटिकल मैप में बच्चों रोड को दिखाया जाता है। जैसे ये सिटीज़ है, इसमें जो रोड है, और रेनफॉल, ये फॉरेस्ट एरियाज को दिखाया गया है। ये सभी जो हैं थीमेटिक मैप में आते हैं। बच्चों, मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं और ये 3 कंपोनेंट्स हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है? मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल लेकर बताया था कि जब मैप हम लोग ड्रॉ करते हैं तो मैप को पेपर पर ड्रॉ करते हैं, तो मैप को पेपर पर 1 सेंटीमीटर जो ड्रॉ करते हैं वह लैंड पर के 1000 किलोमीटर को शो करते हैं। तो ये जो हमारा डिस्टेंस हुआ 2 प्लेसेस के बीच में ही होगा। तो इस ये जो बीच का जो डिस्टेंस है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये जो हम लोग स्केल लेते हैं इसी को स्केल कहते हैं। जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर इज टू 1000 किलोमीटर ले रहे हैं हम लोग, यानी कि अर्थ पर 1000 किलोमीटर है। तो जब मैप बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर लेंगे और इसको स्केल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ जो मैप लिए हैं इस मैप में जो डिस्टेंस है वह स्केल जो हम लोग लेते हैं वह स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है। यानी कि 1 सेंटीमीटर इस मैप में ग्राउंड पर 10 मीटर के बराबर लिए हैं। जैसे ये हमारा वेल है और इस वेल और इस ट्री, ये ट्री है, वेल और ट्री के बीच का जो डिस्टेंस है वह 5 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। यानी कि मैप पर यह 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन यह एक्चुअल डिस्टेंस अर्थ पर इसका कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर ग्राउंड का था, तो 5 सेंटीमीटर में 50 मीटर ग्राउंड पे हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों, ये है करीम का हाउस।
करीम का हाउस ई है। यहाँ से इस तरह से DCMBA यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह 12 सेंटीमीटर है। करीम के हाउस से लेके PO पोस्ट ऑफिस तक 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये मैप का डिस्टेंस है, लेकिन जब आप ग्राउंड पर इसका एक्चुअल डिस्टेंस लोगे तो कितना हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग स्केल कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर ये है, इसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो आपको डिस्टेंस जो है क्लियर हो गया। यहाँ पे वेल और ट्री के बीच में मैप पर 5 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 मीटर। स्टूडेंट, इसी तरह से आप और भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। जैसे आपका होम है और स्कूल, होम और स्कूल के बीच का डिस्टेंस है, मान लो कि 10 किलोमीटर है। तो जब आप मैप बनाओगे तो मैप में 2 सेंटीमीटर लोगे। तो 2 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर हुआ। तो जो हम लोग ये रेशियो ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज टू 5 किलोमीटर, यह स्केल कहलाता है। और यह स्केल जो है स्मॉल स्केल मैप कहलाता है, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस को हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे से डिस्टेंस में मैप पर शो करते हैं, तो उसे स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है। इसी तरह से आप अदर एग्जांपल जैसे ग्राउंड पर 500 किलोमीटर के लिए मैप में 5 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो यह जो स्केल हुआ इसको स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है। इसी तरह से जब छोटे एरियाज को मैप पर दिखाया जाता है, जैसे कि 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में मैप पर दिखाया जाता है, तो इसको लार्ज स्केल मैप कहा जाता है। यानी कि छोटे एरियाज को, लैंड के छोटे एरियाज को मैप पर बड़े एरियाज में शो करते हैं, तो उसको लार्ज स्केल मैप कहा जाता है।